हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो होने वाला है लीगल एंड इथिकल इश्यूज पर्टेनिंग टू जेरियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछा भी गया था। तो मैं आपको इसे बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको जो एक ही बार में जो है दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेरियाट्रिक नर्सिंग क्या है। तो जेरियाट्रिक नर्सिंग जो है नर्सिंग की ऐसी फील्ड है जहाँ पे ओल्ड एज यानी कि जो एल्डर पर्सन रहता है, बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उन लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ओल्ड एज में क्या होता है कि लोगों की बॉडी वीक हो जाती है, माइंड भी स्लो हो जाता है और कोई कोई पेशेंट तो जो है दूसरों के ऊपर पूरा डिपेंड हो जाता है, उनकी जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से नर्सेस को उनके केयर में जो है ज़्यादा सावधानी रखनी होती है। और कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ पर्सनल्स भी जो है जो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं उन्हें अच्छे से केयर नहीं दे पाते हैं। तो उस कारण से जो है गवर्नमेंट या फिर जो हमारा कानून है वो रूल बनाता है कि जो ओल्ड एज वाले पेशेंट है उन्हें उनके साथ केयर प्रोवाइड कराने के लिए जो है कुछ राइट्स दिए गए हैं ताकि वैसे ही उन्हें बेहतर तरीके से केयर मिल सके। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है लीगल एंड इथिकल इश्यूज पर्टेनिंग टू जेरियाट्रिक नर्सिंग, यानी कि जो ओल्ड एज वाले बूढ़े पेशेंट है उन्हें कैसे केयर देनी है और साथ ही साथ में जो उनके ये राइट्स है कि उन्हें कैसे कैसे हमें केयर प्रोवाइड करनी है बिना उन्हें हार्म की, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, अब लीगल इश्यूज़ क्या होते हैं? लीगल इश्यूज़ वो होते हैं जो लॉ, रूल्स और पेशेंट के राइट से जुड़ी हुई होती है। नर्स को ये सब फॉलो करना चाहिए ताकि पेशेंट सेफ रहे और नर्स लॉजिकली प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, यानी कि लीगली यानी कि जो लीगल राइट्स होते हैं पेशेंट के लिए वो उन्हें दिए जाए ताकि उन्हें जो है बेहतर तरीके की केयर मिल सके। ठीक है, अब हम सबसे फर्स्ट में डिस्कस करेंगे लीगल इश्यूज इन जेरियाट्रिक नर्सिंग। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ठीक है, informed consent before any treatment or procedure. Nurse must take the patient consent. If the elderly person is confused or has dementia, consent should be taken from the legal guardian. ठीक है, ये informed consent यानी कि हमें के जो एल्डर पर्सन है या फिर एल्डर पेशेंट है उसे केयर प्रोवाइड कराने से पहले उसका कंसर्न लेना है, उसके बाद ही हमें उसे केयर प्रोवाइड करनी है। अगर पेशेंट को जो है डिमेंशिया है या फिर पेशेंट कंफ्यूज है या फिर जो अल्जाइमर डिसीज़ यानी कि जो ओल्ड एज डिसीज़ वगैरह अगर पेशेंट को है तो हमें उसे उसके लीगल गार्जियन से पहले परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही हम उसके साथ कोई भी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें लीगल इशू आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि पेशेंट की जो सारी रिपोर्ट्स होती है वो हमें प्राइवेट रखनी होती है। कीप द पेशेंट पर्सनल एंड मेडिकल इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, शेयर ओनली विद ऑथराइज्ड हेल्थ स्टाफ। मतलब उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी प्राइवेट रखनी है और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करनी है जो ऑथराइज्ड है, यानी कि जिनके पास जो है रूल है कि वो उनकी इन्फॉर्मेशन को जो है रख सकते हैं। सिर्फ उन्हीं को हम उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, बाकी और किसी को जो है शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि पेशेंट के डिसीज़ के बारे में सिर्फ फैमिली को बताएंगे, उसके अलावा किसी भी अदर पेशेंट को हम उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो सेकेंड पॉइंट आता है इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी। देन थर्ड पॉइंट आता है negligence and malpractice. Nurse must provide safe and proper care. Any careless act like giving wrong medicine can be become a legal issue. हर किसी जो ओल्ड एज वाला पर्सन होता है उसके साथ हमेशा अच्छे से बिहेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उनके साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो हो सकता है उनकी जान चली जाए। तो उसी टाइम पे जो नर्स की ड्यूटी होती है कि वो सेफ और प्रॉपर केयर जो है पेशेंट को प्रोवाइड करे। अगर नर्स केयरलेस है, जैसे कि रॉन्ग मेडिसिन दे रही है या फिर मॉनिटर नहीं कर रही है या फिर रिकॉर्ड ठीक से नहीं बना रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है लीगल केस बन जाती है। फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट को अगर इंसुलिन टाइम पर नहीं लगा तो ये नेग्लिजेंस माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है जिस इसमें एल्डर अब्यूज़। एल्डर अब्यूज़ यानी कि
बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना है, मतलब कि उनके साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करना। कैसे कभी कभी क्या होता है, हेल्थ पर्सनल ऐसा सोचते हैं कि ये तो बूढ़े इंसान है, इनको क्या ये करना है, इनको तो कुछ समझता नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी पेशेंट के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब्यूज़ कैन बी फिजिकल, इमोशनल, सेक्शुअल और फाइनेंशियल। नर्स मस्ट आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट एनी सस्पेक्टेड अब्यूज़ इमीडिएटली, ठीक है। अब्यूज़ हर फॉर्म में हो सकता है किसी भी पेशेंट के साथ। फिजिकल हो सकता है, जैसे मारना पीटना, इमोशनल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल हो सकता है। नर्स की ड्यूटी होती है कि अगर कोई भी ये जो है उसे कोई अब्यूज़ लगे तो वो जो है इमीडिएटली रिपोर्ट करना करे, और जो हायर अथॉरिटी है उन्हें इन्फॉर्म करे, ताकि जो वो बुजुर्ग बुजुर्ग पर्सन है उसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट और केयर मिल सके, और उसके साथ जो जो अब्यूज़ हो रहा है उसे रोका जा सके, ठीक है। अगला पॉइंट ये होता है पेशेंट राइट। एवरी elderly patient has a right to privacy, respect and safety. Nurse should not discriminate because of age और disability, ठीक है। हर एक elderly patient का right होता है कि उन्हें एक रिस्पेक्ट मिले, सेफ्टी मिले और प्राइवेसी मिले, ठीक है। नर्सेस को किसी भी पेशेंट के साथ एज, जेंडर या कास्ट या फिर डिसेबिलिटी से के बेसिस पर उन्हें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें किस में आती है, लीगल इश्यूज़ के अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन का। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट गिवन इफ प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है। मतलब जो हर एक एल्डरली पेशेंट होता है उसका राइट होता है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, सेफ्टी मिले और प्राइवेसी मिले, और साथ ही साथ उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाए। नर्स को हर एक्टिविटी, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर रिटर्न में जो है मेंटेन करना चाहिए। ये रिकॉर्ड जो है लीगल प्रूफ के रूप में यूज़ होते हैं अगर कभी कोई केस हो जाए तो, ठीक है। जैसे मेडिसिन चार्ट में डोज और टाइम वगैरह लिखना, ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है इथिकल इश्यूज़ इन जेरियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। अब इसमें इथिकल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, ठीक है। इथिकल इश्यूज़ मतलब कि मोरल या फिर नैतिक मुद्दे हम जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे फर्स्ट आता है ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी यानी कि खुद को कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार। रिस्पेक्ट द एल्डरली पर्सन राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर ओन केयर। हर एक एल्डरली पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट और लाइफ के डिसीजन लेने का पूरा पूरा राइट होता है। नर्स को पेशेंट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो एग्री हो या नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर पेशेंट किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को मना कर रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट के लिए उन्हें समझाना चाहिए कि आपको ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ना कि उनके ऊपर कोई प्रेशर डालकर जो है वो ट्रीटमेंट उनसे करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है बेनिफिकेंस यानी कि किसी का भला करना, ठीक है। ऑलवेज डू व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर द पेशेंट, प्रमोट देयर हेल्थ एंड कंफर्ट। नर्सेज को हमेशा ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि पेशेंट के लिए सबसे बेहतर कौन सी चीज़ रहेगी, ठीक है। नर्सेज का काम होता है कि पेशेंट के लिए बेनिफिट और वेलबींग के लिए काम करना, हमेशा ऐसा काम करना जो कि पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो। जैसे कि एल्डरली को एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट के लिए मोटिवेट करना, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो और ज़्यादा अच्छी बनी रहे, ठीक है, और डिसीज़ से प्रिवेंट रहे, ठीक है। अगला पॉइंट आता है नॉन मैलिफिकेंस यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। डू नॉट हार्म, अवॉइड कॉजिंग फिजिकल और इमोशनल पेन। हमें कोई भी जो एल्डरली पेशेंट है उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना है, और जो वो फिजिकल और इमोशनल पेन है हमेशा उसे अवॉइड करना है। नर्स कभी भी पेशेंट को फिजिकल या इमोशनल हार्म नहीं पहुंचा सकती। हर एक्शन में जो है सेफ्टी से और कंफर्टली उसे ध्यान रखना है पेशेंट का। फॉर एग्जांपल इंजेक्शन देते समय जो है केयरफुली रहना, ताकि अननेसेसरी हम पेशेंट को कोई भी पेन ना दे सके, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है जस्टिस का। जस्टिस यानी कि न्याय या और समानता, ठीक है। ट्रीट एवरी ओल्ड पेशेंट फेयरली विथआउट डिस्क्रिमिनेशन। हर एक पेशेंट को इक्वल ट्रीटमेंट मिले बिना किसी भेदभाव के। केयर में फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वीआईपी और नॉर्मल पेशेंट के साथ सेम बिहेवियर करना, ये चीज़ें क्या कहलाती है, जस्टिस कहलाती है, जो एक इथिकल इश्यूज़ में आती है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरासिटी यानी कि सच्चाई और ईमानदारी, ठीक है।
बी ऑनेस्ट, गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली। नर्स को जो है पेशेंट और फैमिली के साथ ट्रूथफुल रहना चाहिए, गलत होप या फिर झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए रिगार्डिंग टू देयर हेल्थ, क्योंकि अगर झूठी उम्मीद भी दे रहे हैं तो हो सकता है उस कारण से उनको होप लग जाए कि हमारा पेशेंट जो है बच जाएगा, लेकिन उसकी जान एंड में नहीं बच रही है। तो ये चीज़ें जो है झूठी होप देने के कारण उन्हें और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी यानी कि सम्मान और मर्यादा। ठीक है, हर एल्डरली पेशेंट को सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जो है ट्रीट करना चाहिए। प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी ड्यूरिंग पर्सनल केयर। उनकी जो प्राइवेसी है उसे पर्सनल केयर के टाइम पे मेंटेन करना चाहिए। एंड ऑफ द लाइफ एथिक्स सपोर्ट द पेशेंट विशेस अबाउट ट्रीटमेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल कंफर्ट ड्यूरिंग टर्मिनल इलनेस। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट टर्मिनली इल हो जाता है यानी कि डेथ के करीब हो जाता है तो नर्स को उन्हें जो है विशेष और कंफर्ट का, उनके जो विशेष है और कंफर्ट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें इमोशनल सपोर्ट और पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, डेथ के टाइम पे जो फैमिली को इमोशनल सपोर्ट वगैरह देना है या फिर पेशेंट को पीसफुली केयर देना है, तो ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लीगल एंड इथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू जेरियाट्रिक नर्सिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।